पाइथागोरस प्रमेय। देखते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तब ए सी का वर्ग बराबर हम ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग लिखते हैं। देखते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के विषय में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात हम इस चित्र में देखें, सामने जैसे कि आपको चित्र दिया गया है, सामने चित्र में हम देखते क्या है, ए सी हमारा कर्ण। कर्ण कर्ण पहचानने के लिए मैं आपको बता दूं कि समकोण वाला शीर्ष, जैसे कि हम देखते क्या है, एंगल भी समकोण है, इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा यह क्या होती है, कर्ण होती है। इसके पश्चात जो जो शेष दो भुजा होती है, तो एक लंब होता है, दूसरा आधार होता है। अर्थात हम पाइथागोरस प्रमेय को लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अपन इसको सिद्ध करके देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सर्वप्रथम हम देखते हैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसके पश्चात हम देखते क्या है, इसमें हम रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, BD लंब AC, अर्थात समकोण वाले कर्ण शीर्ष से कर्ण पर हम एक लंब खींचते हैं, अर्थात BD लंब क्या खींचते हैं, AC। जब अपन BD लंब AC खींचेंगे तो जैसे कि चित्र में मैंने बताया, हमने BD पर AC लंब खींचा। जैसे हम लंब खींचते हैं तो लंब के दोनों ओर हमको दो समकोण प्राप्त होता है और दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। अर्थात पहला त्रिभुज हमको क्या प्राप्त हो गया, ABD, और दूसरा समकोण त्रिभुज DB और C। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहला समकोण त्रिभुज जैसे मैंने देखा, देखिएगा ये जो त्रिभुज है पहला समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ, और दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए जैसे कि ये हमारा दूसरा समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो जैसे चित्र में मैंने बताया, जैसे हम लंब खींचते हैं तो दो हमको समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम देखते क्या है, उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम देखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जैसे कि दिया हुआ है, और एंगल भी क्या है, हमारा समकोण है, तथा हमने BD लंब हमने क्या खींचा है, AC खींचा है। उत्पत्ति में सबसे पहले हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज AB और C, अर्थात बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज को पहले समरूप करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज अर्थात त्रिभुज DBC और ABC के समरूप करेंगे। देखते क्या है, अब हम सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों से हम देखते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A, अर्थात एंगल A हम देखते क्या है, एंगल A क्या है हमारा, ABC में भी है, ABD में भी है और ABC में भी है। अर्थात हमने क्या लिखा, एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ कोण। इसके पश्चात हम देखते क्या है, एंगल ADB, देख रहे हैं ये हमारा कितना अंश है, 90 अंश है। और त्रिभुज ABC में एंगल ABC हम देखते क्या है, ये जो एंगल है ABC यह क्या है हमारा 90 अंश है। तो हमने क्या लिखा, एंगल ADB बराबर एंगल ABC बराबर हमने क्या लिखा, 90 अंश लिखा। हम देखते क्या है, दो कोण क्या है, बराबर हो गए, अर्थात कोण कोण उपप्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तब इसकी भुजाएं हमारी अनुपातिक हो जाएगी। तो हम देखते हैं इन त्रिभुजों को, AD बटा AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा AC। इसको हमने कैसे लिखा, तो यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे या कोई भी आकृति समरूप होगी तब उसकी भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC समरूप हमने ABD किया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, AD लिया, अर्थात छोटा त्रिभुज का लंब लिया बटा क्या लिया, बड़ा त्रिभुज का लंब, अर्थात AD बटा हमने ले लिया AB बराबर बड़ा त्रिभुज का लंब, बड़ा छोटा त्रिभुज का कर्ण लिया AB
बटा बड़ा त्रिभुज का कर्ण लिया AC, अर्थात हमने क्या लिखा, AD छोटा त्रिभुज का लंब बटा बड़ा त्रिभुज का लंब बराबर छोटा त्रिभुज का कर्ण बटा बड़ा त्रिभुज का कर्ण, अर्थात AD बटा AB बराबर AB बटा AC ले लिया। इसको हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो AD में AC का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, AC इंटू AD, AB में AB का गुणा करेंगे तो हमको AB का स्क्वायर प्राप्त होगा, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग बराबर AC इंटू AD। ये हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। आगे हम देखते क्या है, अब दूसरे त्रिभुज में हम देखते हैं दूसरा त्रिभुज, जैसे कि मैं बता दूं आपको, त्रिभुज DBC चित्र में आप देख रहे हैं, और त्रिभुज ABC, इसको हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल C बराबर एंगल C, यह क्या है, हमारा उभयनिष्ठ कोण है। ये एंगल C क्या है, इस त्रिभुज में भी है, छोटे त्रिभुज में भी है हम, और एंगल C क्या है हमारा, बड़ा त्रिभुज में भी है। तब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ कोण। इसके पश्चात एंगल BDC, एंगल BDC अर्थात ये एंगल क्या है, 90 अंश है, और बड़ा त्रिभुज का एंगल हम देखते क्या है, ये एंगल क्या है हमारा, 90 अंश है। जैसे आप देख रहे हैं, हमने क्या किया, हमने किया एंगल ABC बराबर एंगल BDC बराबर क्या किया, 90 अंश किया। तब कोण कोण उपप्रमेय से पुनः हम त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD कर दिए, अर्थात हमारा बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तब इसकी भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी। तब पहले जैसे कि हम देखते क्या है, छोटा त्रिभुज का आधार, छोटा त्रिभुज का आधार हमने क्या ले लिया, DC ले लिया, देख रहे हैं, तो हमने ये हमारा क्या हो गया, DC हो गया। दूसरा हम देखते क्या है, बड़ा त्रिभुज का आधार क्या है हमारा, BC, तो हमने क्या ले लिया, BC बराबर छोटा त्रिभुज का कर्ण, मैंने जैसे बताया कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो छोटा त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो हमने क्या लिया, BC बटा बड़ा त्रिभुज का कर्ण हम देख रहे हैं AC है, तो क्या हो गया, AC, अर्थात BC बटा अर्थात DC बटा BC बराबर BC बटा AC, बीच में बराबर चिन्ह है तो हम त्रिज्या गुणा करेंगे, तो DC में AC का गुणा करेंगे, AC इंटू DC प्राप्त होगा, BC में BC का गुणा करेंगे तो हमको BC का वर्ग प्राप्त होगा। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, BC का वर्ग बराबर AC इंटू DC। हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 है, दूसरा हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को हम जोड़ेंगे, देखते हैं दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ते हैं। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे तब हमको प्राप्त होगा, समीकरण नंबर 1 का दाहिना पक्ष क्या है हमारा, AB का वर्ग है, तो हमने क्या लिया, AB का वर्ग। समीकरण नंबर 2 का दाहिना पक्ष हमारा BC का वर्ग है, हमने क्या लिया, BC का वर्ग, अर्थात समीकरण नंबर 1 और 2 में जोड़ेंगे तो हमारा दाहिना पक्ष क्या प्राप्त होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। समीकरण नंबर 1 का बाया पक्ष देखते हैं, AC गुणित AD है, तो हमने क्या लिया, AC गुणित AD प्लस समीकरण नंबर 2 का बाया पक्ष AC गुणित DC है, हमने क्या लिया, AC गुणित DC। अब देखते क्या है, दोनों में हमारा AC और AC कॉमन है, हमने AC कॉमन निकाला, तब क्या बचा हमारा, AD प्लस DC। अब हम चित्र की ओर देखें थोड़ा सा, चित्र में हम देखते क्या है कि हम AD में DC को जोड़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ हमने क्या क्या देखे, हम क्या करेंगे, AD में हम DC को जोड़ेंगे, जब AD में DC को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा जी, AC प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, AC। तब हम ये जो AD प्लस DC है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AC, अर्थात AC में AC का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, AC का स्क्वायर। इस प्रकार से हमको AC का स्क्वायर प्राप्त हो गया। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं कि देखिएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। क्या लिख सकते हैं, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, और यही हमको सिद्ध करना था। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और इसे हमने सिद्ध कर दिया कि AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग।